दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा मर्डर जैसा एक और केस सामने आया। एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की। उसके 22 टुकड़े कर वो रोज रात टुकड़े फेंकने जाते थे। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हत्या करीब 6 महीने पहले जून में की गई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज 1 जून 2022 का है। फुटेज में रात करीब 12:44 पर दीपक हाथ में बैग लेकर जाता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे मां पूनम भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने कहा कि ये उन ट्रिप्स में से की फुटेज है जिसमें वो टुकड़े फेंकने के लिए रात में जाते थे। उसके साथ दिन की भी फुटेज सामने आई है। पुलिस का कहना है कि इसमें वो टुकड़े फेंकने के लिए जगह की तलाश करने निकले थे। पुलिस को बॉडी पार्ट्स 5 जून को दिल्ली के पांडव नगर इलाके में पेट्रोलिंग करते दौरान मिले थे। ये पूरी तरह से सड़ चुके थे और इसी वजह से उनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। इसी बीच श्रद्धा हत्याकांड केस से जुड़ी जानकारियां सामने आने लगी और पुलिस ने इस मामले को उससे जोड़कर जांच शुरू कर दी। अब पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि बॉडी अंजन दास की है, जो त्रिलोकपुरी में रहते थे। हत्या भी वही की गई थी। पुलिस ने बताया कि पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन की हत्या कर दी। सबसे पहले महिला ने अपने पति को नींद की गोलियां दी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बेटे के साथ मिलकर बॉडी के टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया। इसके बाद पांडव नगर और आसपास के इलाकों में कई चक्कर लगाकर उन्होंने टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? आपको सब पता था? बेटे ने। इसके अंदर ये हुआ है कि जो 30 मई का मर्डर था, टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने इधर उधर भेज दिया था। अब पुलिस के पास ये चैलेंज था कि पहले ये नहीं पता था कि टुकड़े किसके हैं, तो वो टुकड़े अब आज तक पता नहीं चल पाए थे। हम लोग वो केसेस देख रहे थे क्राइम ब्रांच में जिनको सॉल्व करने में लोकल पुलिस कामयाब नहीं रही है, तो उसके मद्देनजर ये इस पे हमारी ये टीम लगी और इस टीम ने पहले ये चेक किया कि यहाँ पे कोई मिसिंग था नहीं था, आसपास के थाने ये सब किया और फिर हमारे पास काफी दिन बाद एक सूचना आई कि ये आदमी नजर नहीं आ रहा बहुत दिन से, अंजन दास। इसका जब हमने पता किया तो कोई मिसिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। फिर ये कहाँ रहता था, किसके पास रहता था, तो हम इन दोनों के पास पहुंचे, पूनम और दीपक के पास। तब ये लंबी चौड़ी कहानी निकल के आई कि ये पूनम इसके साथ रहने लगी। पहले कल्लू के साथ रहती थी, उससे पहले सुखदेव तिवारी बिहार में इसकी शादी हुई थी और कल्लू से इसका लड़का दीपक था। और दीपक और ये दोनों इससे परेशान थे क्योंकि ये इनके पैसे भी छीन लेता था, कुछ बुरी नजर रखता था। जो इसकी पहली कल्लू से जो बेटी थी उस पे जो डाइवोर्स हो चुकी थी और जो दीपक की जिससे लड़की से शादी हुई थी उनके ऊपर और उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करता था। तो इन्होंने एक ये पूरा प्लान बनाया कि इसको शराब पिलाएंगे, शराबी ये था ही, और इसको नशे की गोलियां मिला देंगे। उसके बाद इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पे दबा देंगे या फेंक देंगे ताकि किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन था, किसकी बॉडी थी, किसकी लाइफ। तो ये पूरा प्लान करके इन्होंने कहा। श्रद्धा मर्डर में जब ये बात आई थी तब मेरी उनके डीसीपी और एडिशनल सीपी विक्रमजीत हैं, उनसे बात हुई थी और छाया भी थी उस समय। तो उन्होंने यही कहा था कि सर हमारे दिमाग में भी ये बात आई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पार्ट्स दिखाए गए डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि ये मेल डेड बॉडी है, तो इसलिए फिर श्रद्धा वाले मामले में इसको छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा ये पुरुष है और ये महिला नहीं है।